तो ये जवाब आपको कुमार एलानी जी से पूछना चाहिए कि उत्तर भारतीयों को वो बेवकूफ़ समझते हैं। कभी बोलते हैं एंटेलिया में देंगे, कभी बोलते हैं कमला नेहरू नगर में देंगे। वो खुद कंफ्यूज है आदमी, उसको खुद को पता नहीं आमदार है कि जगह कहाँ पे और कहाँ देना है। सिर्फ उत्तर भारतीयों को बगलाना है, बेवकूफ़ बनाना है। और अब मैं खुल के कुमार एलानी जी के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी से टिकट लूँगा। 29 तारीख को मैं प्रवेश कर रहा हूँ और कुमार एलानी जी से सामने 141 विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। उल्लासनगर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो दशा और दिशा बदल दे, और वो हमारे लिए सक्षम व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय कन्हैयालाल गुप्ता। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते से शहर की राजनीति में काफी उठापटक हुई, जिसमें कि उत्तर भारतीय भवन को लेकर पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखा। परिणाम स्वरूप भाजपा में ही गठित उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी ने पद से इस्तीफा दिया। अटकलें यह थी कि वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ किसी और पार्टी का हाथ थाम लेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया कि वे कुछ ही दिनों में वंचित बहुजन अघाड़ी की सदस्यता प्राप्त कर लेंगे और आने वाली 29 तारीख को अपने समर्थकों के साथ इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर देंगे। और आगामी विधानसभा के चुनाव में 141 विधानसभा सीट वंचित बहुजन अघाड़ी पक्ष का आधिकारिक उम्मीदवार बनकर कुमार एलानी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे। आइए देखते हैं यह खबर विस्तार से। देखिए, मैं 1.5 महीना पहले भी भारतीय जनता पार्टी से अपने पद से मैं इस्तीफा दे रहा था। तो जब ये बात हमारे वरिष्ठों को पता चला तो कुमार एलानी जी, प्रदीप रामचंदानी जी ने प्रशांत पाटिल को मेरे पास भेजे थे और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा नहीं दीजिए, आपकी जो मांगे हैं हम आपकी पूरा करेंगे, आप इस्तीफा मत दीजिए। इसके लिए उन्होंने मुझे जवाहर होटल में बुलाकर मीटिंग भी किया था, जिसमें माननीय आमदार साहब, प्रदीप रामचंदानी जी और प्रशांत पाटिल थे। और वो वीडियो इन्होंने गलत तरीके से वायरल भी किया था। तो उन्होंने 15 दिन का टाइम मुझे देकर ये देखिए उन्होंने दिया था कि आपको 15 दिन के अंदर मैं कमला नेहरू नगर धोबी घाट में आपको वहाँ पे भूमि पूजन करा के देता हूँ, आप अपना इस्तीफा कहीं ना कहीं आप होल्ड करिए या रुका के रखिए। तो मैं ये बात पर मान गया था और वो बात को आज 1.5 महीना हो गया, उनका कोई जवाब नहीं आया। प्रशांत पाटिल को जब भी मैं पूछा तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब दिया, क्योंकि कुमार एलानी जी ने उनको कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इसलिए प्रशांत पाटिल जी काफ़ी उन्होंने नाराज़गी भी व्यक्त की कि मैं कुमार जी से बात कर रहा हूं लेकिन कुमार जी कोई हमको ठोस जवाब नहीं दे रहे। इसी कारण मैं उन्होंने जो मुझे वादा किया था मेरे साथ उत्तर भारतीय भवन का और उत्तर भारतीयों को जो वो धोखा दिए हैं 5 सालों में, इसीलिए मैं अपने पद से परसों इस्तीफा दे दिया। सर, कई बार आमदार जी ने यह कहा है कि मैं एंटीलिया में आपको उत्तर भारतीय भवन के लिए जगह देता हूं, फिर कई बार कहते हैं कि मारल में देता हूं, उसके बाद में आप अब कह रहे हैं कि कमला नेहरू नगर में देता हूं। तो सर, आखिर जगह ही जब निर्धारित नहीं है तो भवन बनने में कितने साल लग जाएंगे, क्या लगता है आपको? तो ये जवाब आपको कुमार एलानी जी से पूछना चाहिए कि उत्तर भारतीयों को वो बेवकूफ़ समझते हैं। कभी बोलते हैं एंटेलिया में देंगे, कभी बोलते हैं कमला नेहरू नगर में देंगे। वो खुद कंफ्यूज है आदमी, उसको खुद को पता नहीं आमदार है कि जगह कहाँ पे और कहाँ देना है। सिर्फ उत्तर भारतीयों को बगलाना है, बेवकूफ़ बनाना है। आज मुझे बताइए, उत्तर भारतीयों के लिए कुमार एलानी जी ने क्या काम किया है? एक भी काम अगर कुमार एलानी जी बता देवे कि उत्तर भारतीय समाज के लिए किया है, मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर एक भी मुझे काम बता दे मैं भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापस आऊँगा। लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने उत्तर भारतीयों को वापरा है। हमको सिर्फ झंडा, बैनर और बस भरने के लिए वापरा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर भारतीय जागृत हो चुके हैं। इस बार उत्तर भारतीयों को जो उन्होंने वादा खिलाफी किया है उसका कहीं ना कहीं उनको भुगतान करना पड़ेगा। गुप्ता जी, हम हमेशा से देखते हैं कि कुमार एलानी जी के टीम में उनके काफी सारे वजीर जो है वो उत्तर भारत से ही आते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से उल्लासनगर को सजाया और संजोया है। पर कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय भवन के विषय में आपका समाज
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या कहेंगे सर इसमें? मेरा समाज पूरा मेरे साथ में है। वो उन्होंने कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बुला के इंटरव्यू लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने लोग भी आपको दिखाई दिए वो सब समाज मेरे साथ है और पूरा हमारे को समर्थन है उत्तर भारतीयों का। गुप्ता जी, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि जल्द ही आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करके आमदार के चुनाव की जो लड़ाई है उसकी घोषणा भी करेंगे, और जिस पर उत्तर भारतीयों के साथ में कई सारे समाजों का पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। इस पे क्या कहेंगे सर? मैं 141 विधानसभा और उल्लासनगर शहर के लिए और शहर के विकास के लिए जो कुमार एलानी जी ने पूरे शहर में कुछ काम नहीं किया है, एक भी काम, रोड से लेके लाइट से लेके पानी तक का कोई भी समस्या उल्लासनगर में अब तक कुमार एलानी जी ने उसका निवारण नहीं किया है। और मैं वो सब करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इस विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी थी मेरी, और अब मैं खुल के कुमार एलानी जी के सामने वंचित बहुजन आघाड़ी से टिकट लूँगा। 29 तारीख को मैं प्रवेश कर रहा हूँ और कुमार एलानी जी से सामने 141 विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। देखिए सर, कहीं ना कहीं उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन ही नहीं है सर। यहाँ पर सर बिजनेस डील होती है, आप स्टैंडिंग ले लो, आप कॉप में आ जाओ, आप महापौर बन जाओ, ये सर डीलिंग होती है। और हमारे जो विधायक जी हैं ना सर, वो बिजनेस माइंड हैं, वो कभी सीरियसली कार्यकर्ता को लेते नहीं है सर। आज मेरे जैसा कार्यकर्ता सर, जो बहुत सारी संस्थाओं से मैं लीगल एडवाइजर करके चुना हूँ, मैं पिछले 10 साल से उल्लासनगर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा बॉर्न एंड बॉट अप उल्लासनगर शहर में हुआ। आज मेरा होल्ड है अपने समाज में, मैं अपने समाज के लिए रात दिन कार्य करता हूँ। मेरे जैसा कार्यकर्ता दुखी होकर संजय गुप्ता जी के साथ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर ये गलत मैसेज जा रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी के लिए मैंने इतना कार्य किया और हमारे आमदार से मैं नाराज होकर, क्या कुमार जी ये नहीं चाहते हैं कि किसी उत्तर भारतीय, किसी हिंदी भाषी समाज का कोई व्यक्ति आगे आए? आप तो सर 2 बार विधायक बन चुके हो ना, तो आप अपना जरा कुर्सी त्याग कीजिए ना सर। हाँ पांडे जी, उत्तर भारतीय समाज के जितने युवा एक सपना संजोए हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के भावी नगर सेवक बन के अगले चुनाव में उभरेंगे, तो क्या अब जो मंजर चल रहा है, क्या उन्हें टिकट मिलेगी? इस पर क्या कहेंगे सर? सर, जिस तरह 2012 में मेरे साथ विश्वासघात किया गया, मेरा सपना टूटा, वैसे हमारे बहुत सारे युवा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भास्कर मिश्रा जी हैं, जैसे हमारे सीनियर नेता हैं होम नारायण वर्मा जी हैं, प्रभुनाथ गुप्ता जी हैं, संजय सिंह चाचा तो ऑलरेडी पार्टी लेफ्ट कर दिए सर, आपको तो मालूम है। तो ये कहीं ना कहीं सर हमको चॉकलेट दिया जाता है कि आपको हम नगर सेवक बनाएंगे। ये कभी नगर सेवक नहीं बनाएंगे सर, ये स्टैंडिंग में या परिवहन में या किसी टीचर्स कमेटी में सर कहीं भी पद नहीं दे सकते हैं सर। ये पुलिस कमेटी है, छोटा मोटा पद, खाली हमको सर भीड़ जुटाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं सर। मैं बहुत क्लियर कट इंसान हूँ, मैं किसी को धोखे में रख के कार्य नहीं करता हूँ। जो माझा पोटात आहे तो माझा तोंडावर आहे। मैं अगर संजय गुप्ता जी के साथ खड़ा हूँ तो जब तक इनका चुनाव नहीं हो जाएगा पूर्ण, तो मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष पद पे कार्य किया। उसके बाद मैं उत्तर भारतीय मोर्चा में प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश में सचिव के लिए मेरा नाम रिकमेंड किया और मैं सचिव के लिए भी कार्य किया। उसके बाद लास्ट ईयर मुझे लीगल सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया, उसमें भी मैंने कार्य किया। लेकिन अब जो है हमारा उत्तर भारतीय समाज है, कहीं ना कहीं ये मीडियम क्लास से बिलोंग करता है। हमारे समाज ने हमारे आमदार से पिछले 15-20 वर्षों से, जैसे हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष थे होम नारायण वर्मा जी, उसके बाद दिनेश अग्रहरी जी, उसके बाद अनिल पांडे जी, उसके बाद फूलचंद यादव जी, उसके बाद अभी ये संजय गुप्ता जी। तो हमारा सर कोई ज़्यादा डिमांड नहीं था, हमारा यही डिमांड था कि हमारे समाज के लिए एक हिंदी भाषी भवन बना कर दिया जाए, क्योंकि सर हमारे समाज के लोग मेहनत कशी हैं, दिन रात कार्य करते हैं कि जब भी बेटा बेटी किसी की शादी है तो सर हम 1-2 लाख रुपया कहीं
वरव कामा में हम हॉल के लिए नहीं पे कर सकते हैं सर। तो हमारे समाज के लिए एक छोटा सा हमने हॉल का एक डिमांड किया, जिसके लिए कुमार जी ने हमसे कहा, वादा किया कि हम लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद एमएलसी का चुनाव है और हम आपका ये वादा पूरा करेंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये हमें धोखा दे रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ये धोखा है सर। और कुमार जी लगभग चार बार आमदार का चुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने 2 बार चुन कर आए। सर मैं ये बताना चाहूँगा, जब 2014 में जब मोदी जी की लहर थी, जब पूरे हिंदुस्तान में XYZ किसी को भी मोदी जी के नाम पे खड़ा कर दिया गया था, वो व्यक्ति जीत गया था। हमारे कुमार एलानी जी एट दैट टाइम सर वो इलेक्शन हार गए। मैं ये कहूँगा हार नहीं गए सर, हरवाए गए। आज वही लोग के साथ वो चल रहे। देयर इज नो वैल्यू ऑफ हॉनेस्टी एंड सिंसियरिटी इन योर पार्टी। बिल्कुल मैं कहूँगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरे तो ब्लड में बीजेपी है सर। मैं जब बचपन से भारतीय जनता पार्टी का, उस समय ये हल किसान का जो था, उसके बाद ये 1984 में बीजेपी हुई है। हमारे घर पर स्वर्गीय दादा शीतल हरचंद जानी दी, हमारे पितामह चंद्रकांत मिश्रा जी, सुभाष मिश्रा जी, देवी प्रसाद पांडे जी, उमाकांत पांडे जी, सब हमारे घर में, हमने बचपन से बीजेपी के लिए कार्य किया है सर। जब हमने होश आवाज़ संभाला है तो हमने सर कहीं ना कहीं पार्टी को बढ़ाया है। हमने ये नहीं देखा कि हमको पद मिल रहा है या महानगर पालिका में पद मिल रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हमारे अंदर सर हिंदुत्व था, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी थी, हमें गर्व था कि हमारी विश्व की पार्टी है और हमने पार्टी के लिए रात दिन कार्य किया सर। और मेरे कार्य को देखते हुए सर मेरी भी एक बार इच्छा जागृत हुई 2012 में, जब नगर पालिका के चुनाव हुए। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे एरिया के, मैं शास्त्री नगर से बिलोंग करता हूं सर, मेरे लोगों ने कहा कि पांडे जी आप पढ़े लिखे हो, आप एडवोकेट हो, क्यों ना आप चुनाव आजमाते हैं। मैं बोला मैं ये सब मेरा कार्य हो रहा है, मेरे लोगों का कार्य मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे क्यों। लोगों ने कहा नहीं सर आप। तो फिर मेरा उस समय, और TV9 के सर रिपोर्टर थे प्रवीण पांडे जी, और हमारे 2 बार के नगर सेवक रह चुके हैं लाल बिहारी यादव जी, हम तीनों का इंटरव्यू हुआ सर, मुझे वो दिन याद है। और संजय केलकर जी हमारे थाने से MLA हैं, वो आए थे इंटरव्यू लेने, हम लोग का इंटरव्यू हुआ। और वहाँ पर ये फाइनल हुआ कि सुबह जो हम मीडिया के सामने एडवोकेट रुद्रमणि पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे सर। मैं बहुत खुश हुआ सर कि पार्टी ने मुझे इतना विश्वास किया और मुझे एक नगर सेवक लड़ने का मतलब मौका मिल रहा है। सुबह सर जब मेरी आँख खुलती है तो पता चलता है कि कुमार एलानी जी, उनके एक रिलेटिव हैं रमेश लुल्ला जी, उनको टिकट दे दिया गया सर। तो कहीं ना कहीं सर ये धोखा हुआ। एट दैट टाइम सर हमारे प्रदेश अध्यक्ष नितिन गडकरी साहब थे, और हमारे उत्तर भारतीय और मेरे मित्र दिनेश अग्रहरी जी ने, उस समय सर हमने कॉल किया नितिन गडकरी साहब को कि सर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारा समाज जिंदगी भर कुर्सी डंडा झंडा ही लगाएगा, हम लोग कभी नगर सेवक नहीं बन सकते सर। इस मानसिकता की जो ये विधायक की थी सर, वो उनके उस समय सामने आ गई सर। आज कहीं ना कहीं सर हमारा उत्तर भारतीय समाज जो नाराज चल रहा है सर। 2012 का जो धोखा है वो आज तक उत्तर भारतीय भवन ना देने के विषय में जारी ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जारी है। उत्तर भारतीयों को सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए, बस भरने के लिए, चाहे वो ऋषिकेश मिश्रा हो, चाहे युवा नेता जो अभी इस समय जिनका करियर बहुत ही फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, हमारे युवा नेता राकेश पाठक जी हों, चाहे हमारे फूलचंद यादव जी हों, चाहे हमारे सोशल वर्कर सर काफ़ी अच्छा उनका होल्ड है समाज में, महेश यादव जी हैं, चाहे हमारे रात दिन जो पार्टी के लिए कार्य किए दिनेश अग्रहरी जी हों, ये कहीं ना कहीं सर हम लोग दुखी है कि हम लोग को बस भरने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए हमको सर यूज़ किया जाता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक यूज़ करते हैं, दूसरा यूज होते हैं सर। देखिए सर, उल्लासनगर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो दशा और दिशा बदल दे, और वो हमारे लिए सक्षम व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय कन्हैयालाल गुप्ता।